अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आज जो है फिर मेरा काफ़ी लेट व्लॉग आ रहा है। एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा ना मैं बिज़ी हुई हूँ। राइम जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना तो मेरी मसरूफियात ही बढ़ती जा रही हैं। जब छोटा होता था ना तो फिर उसकी एक रूटीन बनी हुई थी, 2 घंटे जागना, 1 घंटा पौना घंटा सोना, बार बार ना वैसे करता था पूरा दिन। लेकिन अब दिन में जो है ना एक दफ़ा सोता है, कभी कभी वो भी नहीं सोता है, तो पूरा दिन उसके पीछे खपना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसलिए जो है ना मेरा व्लॉग कम आ रहा है। खैर अभी शाम का टाइम है, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं राइम को लेके निकली हूँ घर से। आज जो है ना मौसम काफ़ी बेहतर था, वरना पिछले दिनों इतनी बारिशें हुई हैं, इतनी ज़्यादा नमी चिपचिपाहट होती थी। घर में भी बस जब तक एसी चल रहा है ना तब तक सुकून था, वरना बहुत गर्मी लगती थी। इसलिए मैं राइम को बाहर लेके ही नहीं आती थी, और वैसे भी बारिशों में निकलना बहुत मुश्किल है बच्चे के साथ। वो अलग बात है कि यहाँ पर जितनी मर्जी तूफानी बारिश हो रही हो, काम नहीं रुकते हैं, लोग अपने कामों पे, स्कूल ट्यूशन सब कुछ चल रहा होता है। और दूसरी बात, मैंने राइम को घर में झूला ला के दे दिया है ना, तो मेरे लिए आसानी हो गई है। शाम को जो है ना अक्सर जब वो सो के उठता है तो मैं उसको वो झूला दे देती हूँ लगा के दरवाजे पे, तो वो तकरीबन आधा पौना घंटा ना उसमें खेल लेता है। अब मैं इसको इस वाले पार्क में लाना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल आपको कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा होगा। बैक साइड पे जो है ना बस 2 बच्चियाँ खेल रही थी, और यहाँ पर ना ये 2 छोटे बच्चों के ना झूले भी लगे हुए हैं। वो अलग बात है कि राइम को उनसे कोई मतलब नहीं है, वो जो है ना बड़ों में ही जाता है, यानी कि जो दूसरे झूले ना उसको वो पसंद है। इस साइड पर जो है ना 2 बच्चियाँ खेल रही थी। अच्छा, राइम जब छोटा था ना थोड़ा सा, यानी कि इससे छोटा था, अभी भी छोटा ही है, लेकिन कुछ टाइम पहले ना जब मैं इसको पार्क लेके आती थी तो ये इंटरेस्ट नहीं लेता था बच्चों में, बिल्कुल भी उनको देखना, उनको बुलाना ना ये नहीं करता था, बस अपने में ही अलग अलग खेलता था, जैसे कि मैं इसको खिला लेती थी। अब जो है माशाल्लाह बड़ा हो रहा है ना तो थोड़ा सा लोगों की बातों को सुनता है, समझने की कोशिश करता है, तो दूसरों बच्चों को ना देख के काफ़ी खुश होता है। तो यहाँ पर भी जो है ना वो बातें कर रही थी ना, तो उनको गौर से खड़े होकर ना सुन रहा था, देख रहा था। खैर पूरा पार्क छोड़ के राइम सबसे पहला अटैक जो है ना इस स्विंग वाले झूले पे करता है। इसको ना ये बहुत पसंद है। अक्सर मैं इसको अकेले बिठा कर भी देती हूँ, लेकिन पकड़ के रखती हूँ। ज़्यादातर जो है ना मैं खुद बैठती हूँ और इसको अपनी गोद में बिठाती हूँ। इसी बहाने जो है ना मुझे भी झूला लेने को मिल जाता है, क्योंकि मुझे ये स्विंग वाले झूले मुझे खुद को भी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो राइम की आउटिंग के साथ साथ जो है ना मेरी आउटिंग भी हो जाती है, और मैं भी जो है ना झूले ले लेती हूँ। इस वाले पार्क में जो है ना डबल स्लाइड बनी हुई है, तो अब राइम को इतनी समझ में आ गई है कि सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, स्लाइड पे जाना है, लेकिन वो दूसरी जो छोटी वाली है ना उस साइड पे वहाँ पर जाता है। इस वाली में जो हूँ ना इसके बहाने सिर्फ मैं खुद स्लाइड लेने की खातिर ना इसको इस वाली पे लेके आती हूँ, ताकि इसके साथ ना मैं भी स्लाइड ले लूँ। बोलो हाय। बोल बाय 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 कर दो। बोलो बाय बाय। वो जो स्टार्ट में आपको मैंने 2 झूले दिखाए थे ना बच्चों वाले, ये दोनों स्प्रिंग वाले झूले हैं। इसमें से एक तो ये घोड़े वाला है, इसके ऊपर मैं इसको अक्सर बिठाती हूँ, थोड़ी देर ही बैठता है, इतने शौक से नहीं बैठता, लेकिन जब मैं वो सॉन्ग गाती हूँ ना जो है लकड़ी की काठी वाला, उसमें जो है ना ये थोड़ा सा जोश में आता है तो फिर हिलता है। यहाँ से ये खुद अकेला उतर नहीं पाता, वरना इसका बस चले यहाँ से उतर के भाग जाए और फटाफट ना वो स्लाइड या फिर स्विंग वाले झूले पे चला जाए। और यहाँ पर बच्चे कम होते हैं ना तो इसको झूला लेने का मौका मिल जाता है, वरना दूसरे पार्क्स में बहुत रश होता है, बहुत बच्चे होते हैं, तो फिर इसके तो बारी आती ही नहीं है। इसलिए मेरे लिए तो यही वाला पार्क ना बहुत कन्वीनियंट रहता है। अच्छा, ये जो आप राइम के हाथ में देख रहे हैं, आपको समझ तो आ गई होगी हवा लेने के लिए ये पंखा सा छोटा सा राइम ने इसी पार्क में से जो है ना काफ़ी टाइम पहले एक अंकल से जो है ना लिया था। उन्होंने फिर इसको दे ही दिया था खेलने के लिए ना। फिर जो है ना मैंने ये बैग में ही रख लिया था कि काम आएगा कभी हवा शवा लेने के लिए। यहाँ पर जो है ना लोग बहुत ये यूज़ करते हैं, ये वाला, और जो सेल से चलते हैं ना पंखे, छोटे हैंड फैन, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गर्मियों के अंदर। आसमान देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा था, इतना अच्छे कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा, बस देखने में ही लग रहा है कि मौसम बहुत अच्छा होगा। असर के बाद का टाइम था, लेकिन इस टाइम पे भी जो है ना हब्स बहुत ज़्यादा था, पसीना बहुत आ रहा था, हालांकि बाहर भी आए थे। अगर हवा चल रही हो ना फिर कोई मसला नहीं होता। बस अभी मैं राइम को ना पार्क से वापस लेके जा रही थी, तो इसकी नज़र ना ये पड़ गई डॉगी के ऊपर। ये वाला जो डॉग है ना पपी, ये भी अक्सर इस पार्क में ही आता है, लेकिन आज आंटी ना इसको पार्क से बाहर लेके बैठी हुई थी राइम की वजह से, क्योंकि जब वो अंदर आता है ना तो राइम इसके पीछे जाता है, वो राइम के पीछे, तो दोनों ही जो है ना इंजॉय नहीं कर पाते हैं। वैसे तो राइम डरता नहीं है, लेकिन अभी जो है ना खेल लिया था पहले, मैंने बाद में शूट किया है, तो उसके ना बस जाके मुंह को पकड़ने की कोशिश करता है। जाहिर अब जानवर है, इतना भी क्या भरोसा करना कि वो चक्की नहीं काटेगा, लेकिन वो आंटी जो है ना वो खुद भी थोड़ा सा संभालती हैं, पीछे करती हैं, ताकि कुछ ऐसा मसला ना हो जाए। घर से वापसी पे जब मैं जा रही थी ना, रास्ते में मुझे ये गाड़ी की डिग्गी में जो है ना मूर्ति पड़ी हुई नज़र आई। मैंने आज फर्स्ट टाइम कोरिया में देखी है, साथ लाइन पड़ा हुआ था। वैसे आई थिंक ये हिंदुओं में यूज़ ही होती है ये वाली, उसके अलावा तो किसी में यूज़ नहीं होती होगी। मुझे इतनी नॉलेज नहीं इस बारे में, हिंदुओं का तो पता है। आई डोंट नो अब ये जो थे वो हिंदू थे या फिर किसी और मज़हब के।
पर मैंने जो है इंडियन ड्रामों में ये देखा है बहुत अरसा पहले, जब हमारा स्टार प्लस वगैरह लगा करता था टीवियों पे। अब तो खैर वो चैनल्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं। अच्छा, मैं पार्क से जल्दी इसलिए आई थी क्योंकि मुझे हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि मैं काम से सीधा इधर चाचू के घर पे आ गया हूँ, तो फिर ना इधर ही आ जाओ। खाना मैंने बनाया हुआ था तो बस वही मैं पैक करी थी कि साथ ले जाऊंगी, वहीं जाके खा लेंगे। चावल आपको चिपके हुए लग रहे होंगे, लेकिन ये ना कोरियन राइस हैं जो कि स्टिकी से होते हैं, और अगर घर में पोटे बने हैं तो हमारे घर में तो यही चावल खाए जाते हैं। रोटी के साथ जो है ना, मेरे भाई को और हस्बैंड को खाना नहीं पसंद, लेकिन मुझे रोटी से पसंद है, तो अपने लिए तो मैं लाजमी रोटी ही बनाती हूँ इसके साथ। हम लोग घर में 3 बंदे और हम तीनों की जो है ना तकरीबन अलग अलग ही चॉइसेस हैं। खैर टैक्सी जो है बुक करा ली थी, और अगर नज़दीक हो ना टैक्सी तो 2 से 3 मिनट लगते हैं, फ़ौरन से ना आ जाती है। अभी हम लोग जो है ना उस तरफ वाले गेट से घूम के जाके बैठेंगे। ये वाला गेट नहीं खुलेगा क्योंकि यहाँ से बाइक्स की और कार्स की जो है ना क्रॉसिंग हो रही है, तो वो एक्सीडेंट से बचने के लिए ना तो एक तरफ का ही गेट खुलता है टैक्सी का, तो वो कभी राइट साइड का होता है कभी लेफ्ट साइड का, तो हमारा जो है वो राइट साइड से खुला था। वैसे देखा जाए तो ये सेफ्टी के हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है, और यहाँ पर जितने भी रूल्स हैं ना वो इतने अच्छे हैं और इतने स्ट्रिक्ट हैं कि सब यहाँ पर लाजमी फ़ॉलो करते हैं। जो नहीं फॉलो करता फिर उसको चालान तो आ ही जाता है, और चालान के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ता, घर में आपके पेपर आता है, उसके पैसे भरने होते हैं फिर। तो यहाँ पर जो है हम लोग चाचू के घर पे पहुँच गए हैं। भाई ने राइम से बेल बजवाई थी, तो राइम का जो चेहरा है ना वो अंदर नज़र आ रहा होगा। वालेकुम अस्सलाम। एक ही मिनट पीछे। ये क्या हो रहा है? क्या खा रही हो? अरे वाह, बचपन का प्यार। अरे आप अचानक से कैमरा लेके आ गई मेरे कपड़े पे। बस वहाँ पर हम लोग बैठे, खाना वगैरह खाया, फिर उसके बाद अभी जो है घर वापसी आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो रोड्स है ना देखने में आपको लग रहा होगा बहुत ब्राइट है, कितनी लाइटिंग है, लेकिन ये सारी जो लाइटिंग्स है ना ये बिल्डिंग्स वगैरह की हैं। रोड पे जो अपनी लाइटिंग है ना वो नहीं है, तो देखने में लगता है, लेकिन वैसे जो है ना ये सारी बिल्डिंग्स की लाइट है। कोई भी क्लिनिक का नेम, जिम का नेम या फिर कोई भी रेस्टोरेंट बना हुआ है ना, तो बस उसी को जो है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइटिंग में लिखा हुआ है ताकि दूर से ही नज़र आए। घर वापस आने के बाद जो है ना फिर मैं राइम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है ना उसने कुछ खाया नहीं था, बस वहाँ जाके मस्तियों में लग गया था, बच्चे हैं और फिर उसको इधर उधर चीज़ें दिख रही होती हैं ना, तो फिर खाना नहीं खाया उसने। अभी जो है मैं उसके लिए फ्राइड राइस बना रही हूँ। पहले भी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने गाजर और जो लौकी होती है ना, यानी कि ज़ुकीनी यहाँ पर तो मिलती है, वो मैंने यूज़ की है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और काली मिर्च डाली है। ऑयल जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा लेके मैं इसको सौते करूँगी। उसके बाद जो चावल मेरे पास थोड़े से मैंने बचाए हुए थे, वो इसीलिए बचाए हुए थे क्योंकि मुझे पता था राइम वहाँ जाके खाना नहीं खाएगा, तो बस वही जो है ना मैं राइम को बना के दे रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल टच जो है ना वो सोया सॉस का देना। ये लाइट वाला सोया सॉस है, बिल्कुल पतला सा, इसके साथ ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी जो है ना राइस तैयार हो जाते हैं, बस चावल बॉईल होने चाहिए। अब इसी पैन के अंदर मैंने सारे चावलों को साइड पे किया है। अब एग भी जो है ना मैं इसमें फ्राई कर लूँगी, क्योंकि राइम को एग खिलाने का सबसे बेस्ट तरीका मेरे पास यही है कि मैं उसको चावलों में डाल के दे दूँ, वरना इस तरह से वो एग नहीं खाता है। तो बस अब जैसे ही एग कुक होगा सब कुछ जो है मिक्स कर देना है, और बस फटाफट से जो है फ्राइड राइस तैयार हो जाते हैं। इनका जो फ्लेवर है ना वो बहुत माइल्ड सा होता है और खाने में भी ना बहुत अच्छा लगता है, तो माशाल्लाह से राइम जो है ना बहुत शौक से खा लेता है। और साथ साथ जो है ना मैं अपना ये नारियल का पानी भी पी रही थी, क्योंकि घर में एकदम घुसे है ना तो गर्मी इतनी लग रही थी, और ये ठंडा ठंडा पीने में ना बहुत अच्छा लग रहा था। खैर अब तो इसका भी सीज़न ख़त्म हो गया, मार्च में जो है ना ये भी गायब हो गया, बस यही लास्ट है जो मैं पी रही हूँ। तो जी यही था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।